ठीक है। स्टोरीज ऑफ पोम, एक्सेस टू बुक्स और राइम्स एंड जिंगल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बाद में आप लोग एक पिक्चर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी लिखने बैठेंगे तो बिल्कुल टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्शन सॉन्ग्स एंड फिंगर प्ले सॉन्ग, गेम्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन एंड आंसर। स्टोरीज और पोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। आप सोचेंगे फ़ॉरेन स्टोरीज़ पर, इसलिए कि अभी हम साउंड्स तो कराएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, तो हम एक छोटी सी स्टोरीज सी सुना देंगे। चाइल्ड जो है वो हमको बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दे रहा या वो नहीं इंटरेस्ट लेगा, तो स्टोरीज़ में तो बच्चे लेते हैं, वरना पिक्टोरियल बुक हम उनको दिखा सकते हैं कि ओह वाओ दिस इज़ वेरी नाइस बुक एंड यू वुड यू लाइक टू सी दिस बुक। अब इससे कोई मैटर नहीं है कि ये जो है उर्दू की हो या इंग्लिश की हो, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश का कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई भी वर्ड ले लें, कोई भी बुक ले लें और उसमें अच्छी अच्छी जैसे ये चीज़ें पिक्टोरियल है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ओह वाह देखो तो कितना अच्छा है, दिस इज़ अ मंकी, दिस इज़ स्क्विरल, दिस इज़ अ रैबिट, वुड यू लाइक टू सी दिस। ये क्या है? ये तो एक शेड से मुझे क्या लग रहा है, ये तो मुझे वॉर्म लग रहा है। ओहो वॉर्म तो इंसेक्ट होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको मोटिवेट करें, उसे अपने से क्लोज़ करें। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके घर के बारे में, उसकी बारे में उसकी तारीफ़ करते हैं, कपड़ों पर भी आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, वो जो होते हैं बहुत ही पोलाइट हो जाते हैं और आपके साथ हम्बल होते हैं। नाउ द रेडी, अब क्या है, हमें इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करनी है। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए हमें पता है कि उसके पास अभी साउंड्स कम है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो हमें उसको सुनने के लिए तैयार करना है। इनडायरेक्ट वे में हम उससे बातें करेंगे और उससे जो है वो छोटे से उसके बारे में पूछेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उससे बातें करेंगे और उसके साथ उसके ड्रेस की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे, कोई बुक दिखाएंगे और उसके अंदर कलर बताएंगे। तो कलर्स क्या हो गई, कलर्स भी क्या हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ठीक है ना, भी वोकैबुलरी है। और जो है वो अगर आपने उसके साथ गेम प्ले करना है तो गो एंड स्टैंड नियर द विंडो, क्योंकि 2.5 के जो बच्चे होते हैं और 3 तक के बच्चे होते हैं, आपको उनकी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करानी है। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए आपको उनको वर्ड्स देने, और वर्ड्स किसके साथ देने, एक्शन के साथ। सबसे पहले आप उनको फ्लैश कार्ड दिखा देंगे। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे तो आप उनको डिफरेंट तरीके से फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये दिखा सकते हैं उनको, जैसे ही दिखाना, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट। ओह हाउ मेनी कैट्स आर हियर, 1 2। अब बच्चे को तो अभी नंबर नहीं आते, जैसे जो मॉन्ट में आते हैं बच्चे, उनको कुछ नहीं आता। लेट्स काउंट देम। आपने उसको कितने सारे वर्ड दिए, लेट्स काउंट इट, 1 2। ओह देयर, आपको उसको फुल डिस्क्रिप्शन देनी है इस कार्ड के बारे में। हालांकि इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है ये, लेकिन आपको क्या करना है, उसको लंबा करना है, ठीक है। आपको 10 मिनट का तो देना ही देना है। तो वो आप किस तरीके से इस कार्ड को देंगे 10 मिनट का, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ। और ये हम क्या करें, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट ऑन द राइटिंग, अभी हम राइटिंग पर नहीं हैं, अभी हम उसको क्या करें, पहले हमने उसका कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपने साथ, उसका ट्रस्ट डेवलप किया, आफ्टरवर्ड्स क्या किया, अब हमें लगा कि ही इज़ ऑन द स्टेज ऑफ लिसनिंग, अब वो हमको सुन रहा है, तो हम अब उसको क्या देंगे, क्योंकि वी हैव अ गोल इन आवर माइंड, वी हैव टू, हमारे पास क्या गोल है, हमारे पास ये गोल है ना, we have to brush him, we have to polish his all areas of personality। और personality के एरियाज़ में क्या क्या आता है, manners, etiquettes और डिसिप्लिन, और इन सब चीज़ों को पॉलिश करने का क्या मतलब है, बताएं क्या मतलब है, कि वो के he will get a good personality, he will get a good personality, जब वो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बना लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हमें गोल करना है। तो हमने उसको शुरू कर दिया, अभी हमने उसको अपने से क्लोज़ किया,
देन वी गिव द थिंग टू हिम, उसकी तारीफ़ करी, उसको तो हमने क्लोज़ किया। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, तो हमने अब उसको सुनने के लिए राज़ी कर लिया। आज हम आपको एक अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं, तो स्टोरी सुना दी, ठीक है। उस स्टोरी में आपको कुछ उसे वोकैबुलरी देनी हुई तो वो दे दी, कुछ भी देना हो तो दे दी। कलर्स कर लिया तो आपने उसको जो है वो कोई से भी कलर्स दिखा दिए, तो वो उसको आपने वोकैबुलरी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, उसकी वोकैबुलरी में इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आपका असल मकसद तो यही है ना कि उसको कम्युनिकेशन के लिए अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी दें। तो यही वर्क जो होता है, यही फ्रेमवर्क क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी कहलाता है। ये फ्रेम है, एक तरह का फ्रेम है कि पहले आपने उसको क्या किया, अपने से क्लोज़ किया, फिर उसको आपने जो है वो हम्बल हो गए उसके साथ, उसको अपना मतलब फेमिलियर हो गए, यू मेक हिम रेडी टू लिसन। और फिर जब उसने आपको केयरफुली लिसन करना शुरू कर दिया, नाउ यू कम ऑन द पॉइंट। अब आप किस पर आ गए, अपने पॉइंट के ऊपर आ गए। और वो आपका पॉइंट क्या है, यू हैव टू ब्रश हिज स्किल्स एंड यू हैव टू एनरिच हिज वोकैबुलरी। आपको उसकी वोकैबुलरी बढ़ानी है। वाई? बिकॉज आप चाहते हैं कि वो अच्छा बने। हम सबका एक ही मकसद है बच्चों को पढ़ाने का, कि वो जो हैं अपनी लाइफ में अच्छे बने, रीडिंग के लिए रेडी हों, राइटिंग के लिए रेडी हों। तो अभी हम उनको रीडिंग के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने उनको वर्ड्स दे दिए। अब हम उनको जब फ्लैश कार्ड देंगे, हमें क्या करना है फ्लैश कार्ड को, वैसे तो हम मॉन्टेसरी का वर्क करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बट इफ़ यू वांट टू कीप द थिंग्स थोड़ा सा क्विक आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, these are cats, these are cats, let's count how many cats are here, 1 2 1 2, what is the color of this cat, येलो। आप लोगों को तो पता है तो आप बोल रहे हैं, तो हमें नहीं पता, तो हम हमें तो पता है, बच्चे को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को जो है वो अपने साथ बोलने लगेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताएंगे, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ येलो कैट। इस मामले में हम मॉन्टेसरी को अप्रोच करेंगे। मॉन्टेसरी का क्या टच है इसके अंदर, 3 पीरियड लेसन। मॉन्टेसरी का 3 पीरियड लेसन से हम वोकैबुलरी देंगे। 3 पीरियड लेसन क्या होता है, फर्स्ट तो होता है नेमिंग, यानी पहले हम उसको सब बताएं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस कराएं, रिलेट टू द नेमिंग सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, रिलेट करेंगे नेमिंग से। जब हमें फील हुआ कि चाइल्ड जो है फर्स्ट स्टेज पर ही गॉट द मैसेज, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, द सेकंड थिंग ही हैज़ टू रिलेट द थिंग विद द ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद अब हम उसको तीसरा वाला पीरियड क्या है हमारा, हम उसको क्वेश्चन करेंगे। अब हम उसको क्वेश्चन, अगर सामने हमें 2.5 वाले बच्चे को दिखा के एकदम से 2.5 वाले बच्चे को दिखा के एकदम से पूछेंगे क्या, व्हाट इज़ दिस, बिल्ली बोलेगा वो, क्योंकि वो उर्दू से आ रहे हैं और वो बच्चा है छोटा, हमें उसे सिखाना है। तो वो क्या बोलेगा, हाँ बिल्ली, और क्या पता बोले ही ना, नाराज़ होकर दोबारा से अपनी जगह पे ही चला जाए। तो फिर क्या होगा, हमें उसको डेवलप कर लिया। अब हमने क्या करना है, उसको 3 पीरियड ले। यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसमें मॉन्टेसरी का टच आता है। मॉन्टेसरी का ये टच है कि कोई भी वोकैबुलरी आप देंगे किसके ज़रिए देंगे, 3 पीरियड लेसन के। ये एक टर्मिनोलॉजी है टू गिव द वोकैबुलरी एंड टू द नेमिंग टू द चिल्ड्रन। कोई भी ऐसी है, उसमें क्या होते हैं, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट पीरियड लेसन, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड लेसन। फर्स्ट पीरियड लेसन में आप किसी को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये क्या है। जब करा लिया तो उसको फिर रिलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ आपको समझ आ गया, बार बार रिपीट भी करें और रिलेट भी करें। फिर तीसरा पीरियड क्या आ गया, क्वेश्चन का। तो इसलिए जो पहले के साथ ही, जाते के साथ ही लड़कियां जो होती हैं मॉन्टेसरी की, अगर डेमो पे जाती हैं, जाते के साथ ही नए बच्चों के साथ क्या करती हैं, जाते के साथ ही क्वेश्चनिंग शुरू कर देती हैं। वो वहीं पर डेमो में
फेल हो जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा उस डेमो में, आपको उस डेमो में या कोई भी न्यू फ्रेशर आए या आपके पास कोई फ्रेशर आए, आपको ये देखना होगा कि उसको चाइल्ड की एज पता होनी चाहिए, चाइल्ड का स्टेज पता ना। अभी बच्चे तो फेमिलियर भी नहीं है, वो आपको क्यों जवाब देंगे। और वो कोई भी मुश्किल लेसन प्लान तैयार करके लेके जाएगी और डायरेक्ट पूछेगी तो बच्चे विल नॉट गिव द आंसर, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो न्यू फ्रेशर डेमो पे जाए, हाँ, तो उसको क्या कहना चाहिए, मैं जो हूँ वो 3 पीरियड, मतलब खुद से अपने जहन में सोचे कि मुझे जो है पहले बच्चे को डिस्क्रिप्शन देनी है, बताना है, फिर उसके बाद उसको रिलेट कराना है, उसको कहते हैं सेकंड पीरियड लेसन। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसे क्या कहते हैं, 3 पीरियड लेसन। इसीलिए ये स्टेजेस हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी में सेंसोरियन मटेरियल को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उस वक्त इसके अंदर ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। और इसको पहले बच्चों को बताना, फिर दोहराना, फिर तीसरी बार उनसे क्वेश्चन करना, इस अमल को क्या कहते हैं, 3 पीरियड लेसन, ठीक है। आप लोग चाहें या यस, बिकॉज क्या है कि हमको ये नहीं है कि हमें बच्चे को रटवाना है कोई चीज़, वो क्या करना है, हमें पहले उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है या हाँ हाँ। अगर आप उर्दू की किताबें भी देखेंगे उसमें भी क्या आती है कि बे को दिखाएं, बे की तस्वीर बच्चे को बार बार दिखाएं, फिर उसके बाद उसको दोहराएं, उसको तस्वीर से मुंसलिक करें और उसके बाद जो है पूछें कि ये क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लें, ये क्या है, 3 पीरियड लेसन। यानी कि आपको मॉन्टेसरी में या बच्चों के साथ कुछ भी करते हुए ध्यान रखना है, सिस्टमेटिकली चलना है। बच्चों को सिस्टमेटिकली चलने के लिए ये वाला जो मेथड है हमने कहाँ से एब्जॉर्ब किया, ये हमने नेचर से एब्जॉर्ब किया, ठीक है। ये आपने नेचर से एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि नेचर भी जो होती है, छोटे से बच्चे को फ़ौरन खाना नहीं खिला सकते आप, उसके दांत ही नहीं होते। आफ्टरवर्ड जब उसके ये सारे गम्स बन जाते हैं तो उसके जो होते हैं टीथ जो होते हैं वो अपेयर होते हैं, फिर उसको थोड़ी सॉलिड ग़िज़ा देते हैं। तो ये हमने कहाँ से, जैसे ट्री भी होता है, अगर आप उसको ग्रो करें तो उस पर सनलाइट चाहिए होती है, वो अगर कोई चिड़िया आके वो सीढ़ी खा ले तो ख़त्म, ठीक है ना। अगर आपने पानी नहीं दिया तो वो ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या करनी होती हैं, आपने नेचर से अडॉप्ट की है। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ऑब्वियसली उन्होंने भी नेचर से अडॉप्ट किया, और हम भी जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि चाइल्ड को भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ वर्कशॉप नहीं दे रहे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की ब्रेन का अंदर जो गलत कॉन्सेप्ट हैं, जो मिथ हैं, उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एक वी आर नॉट दिस के फोकस, दिस के यू आर बिलोंग एंड यू कम फ्रॉम द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट, यू कम फ्रॉम द कमर्शियल स्कूल, यू गो फॉर द होम स्कूलिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। हमारे लिए जो है सारी चीज़ें सही हैं और हम वही अप्रोच करेंगे जो बच्चों की बेटरमेंट के लिए होता है। उसमें चाहे हम मॉन्टेसरी से कोई चीज़ ले लेते हैं, कुछ नॉन मॉन्टेसरी से भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम जो है नेचर से लेते हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें तो हम लोग को पहले से ही पता है कि बच्चों से प्यार से, शफ़क़त से मुज़ाहिरा करो, सलाम करो। अगर बच्चा सलाम नहीं कर रहा, आजकल पेरेंट्स खींच के बच्चे को सलाम, बच्चे को सलाम, बच्चा बेचारा पीछे छूट जाता है और डर के मारे कि मम्मा भी अब डांट पड़ेगी, और मेरे गेस्ट भी मूड ऑफ करते हैं, तुम्हारे बच्चे ने हमें सलाम नहीं किया। भैया आप बड़े हो जाएं और आप करें। तो इस तरीके से ये चीज़ हम लोगों को अपने अंदर पेनिट्रेट करनी है। और बीइंग अ टीचर और बीइंग अ लेक्चरर और बीइंग अ मदर, यू हैव टू पेनिट्रेट दिस थिंग टू योर चिल्ड्रन एज वेल। अब हमने जैसे ये वाला लिया है
तो इसके अंदर से पहले हम खुद दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द कैट्स. देयर आर 2 cats in this cart. This one is the fat. This one is little bit slim. This color, this cat color is yellow, and this is orange in color. Oh, little bit orange. Wow, this is very nice cat. And what can you see over there? How many eyes a cat have? There are 2 eyes. Oh wow, what is this? What is this on its face? What can you see on this face? आप खुद ही इंतज़ार मत करें बोले. Oh wow, I am watching whiskers on its face. The whiskers on the hair on the face of a cat is called whiskers. Oh yeah. Oh, so ये देखो, paws. There are 4 paws and a big tail of a cat. Wow. Cat eats milk. A cat drink milk and cat eats meat. Oh, I love this cat very much. Oh yeah, this is another cat. I like this too. It has also a whiskers and a long tail. ठीक है ना. आपने ये बताया, अब आपने दोबारा भी बताया, फिर तीसरे दिन भी बता दी. नाउ अब आपको लगेगा कि हाँ चाय लेगा. विच वन, विच द येलो कैट, क्योंकि आज आपने कौन सा पीरियड दिया है, सेकंड पीरियड दे रही. फर्स्ट दे दिया, 2 दफ़ा दे दिया. अब आपको क्या है, विच वन इज़ द ऑरेंज कैट. यहाँ आपने इसमें क्या रिलेट कर रही हैं, एक तो आप जो हैं वो रिपीट कर रही हैं और साथ में उसको असिस्ट भी कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं ऑब्जेक्ट से. क्या बता रही हैं, ऑरेंज का नाम याद करा रही हैं, कैट भी बता रही हैं. और सी द विस्कर्स, दोबारा विस्कर्स का नाम लिया और पॉइंट आउट भी कर लिया. यानी कि आप क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं. और ये कौन सा पीरियड चल रहा है, सेकेंड पीरियड चल रहा है. ठीक है. अब जब आपने 2-3 दफ़ा बच्चे ने सही बता दिया, अगर उसने ये बता दिया तो क्या मतलब हुआ, क्या करेंगे, दोबारा से फर्स्ट पीरियड पे चले जाएंगे. ठीक है, उसको करेक्ट नहीं करेंगी, फर्स्ट पीरियड पे चली जाएंगी दोबारा से और उनको समझाएंगी कि यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन थी उसको थोड़ा लेस कर लेंगी. आज पॉज नहीं बताएंगी, सिर्फ विस्कर्स बताएंगे. इसका क्या मतलब है, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरे चाइल्ड की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की थोड़ी सी लेस है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे उसके अंदर थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत. एट दिस टाइम क्या होगा, डायरेक्टर्स नीड अ क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस टाइम जो होगा उसको क्या ज़रूरत होगी, क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर ऑब्ज़र्व करने की. ठीक है, इस तरीके से आपने उनको करना है. आप बाय द टाइम आप फील करेंगी कि चाइल्ड जो है वो एक दिन खुद ही से इसको समझाएगा. तो अब आप उससे, जब आपने इसको 2-3 दफ़ा पूछ लिया, अब आप उसको क्या देंगी, कॉन्फिडेंस देंगी. ठीक है ना. आपने देख लिया कि चाइल्ड कर रहा है, तो आप उससे आप क्वेश्चन कर सकती हैं. आप उससे ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि हाँ, वेयर इज़ द, what is this, what is the color of this cat, what is the color of this cat, how many cats are here, do you know what it called. देखिए, अब ना विस्कर है और ना ही कोई बॉडी पार्ट है, आप क्या कर रही हैं, उसका असिस्ट कर रही हैं. ठीक है. कैन यू टच द ऑरेंज कैट, कैन यू टच द ऑरेंज कैट, डू यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ ऑन इट फेस. हाँ, बच्चे, इसका क्या मतलब है, चाइल्ड ने बहुत ही अच्छे से सब समझ लिया है और हम उसका अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंडिविजुअली लेके देख लें उसको या फिर आप ग्रुप में लेके देख. ठीक है. तो उसके लिए आप एक रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है फ्लैश कार्ड से आपने बहुत दफ़ा दिखा दिया है, तो आप उसके लिए एक रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकती हैं. जैसे ये हमारे पास बॉल है, तो अब आप इसको ये भी कर सकती है इस तरीके से, रियल है ना ये, तो रियल में आप पूछ सकती है, दिस इज़ अ येलो बॉल, it is round in the shape, it is round in the depth, this is a yellow ball, okay, and it is a small ball, I can hold it with my hands, both hands, okay. सही है. इस तरह से 2-4 चीज़ें, क्यों, आपको इसको लंबा करना है. ठीक है ना, आपको खुद ही बढ़ानी है बात को, एक्सटेंड करनी है थिंग को, और उसमें हर जुमले में एक नया वर्ड देंगी. तो ये आप क्या कर सकती हैं, रियल ऑब्जेक्ट से भी बच्चों को दे सकती हैं. ठीक है.
फिर आपने 2-3 दफ़ा दे दिया, अभी आप किसी भी दिन बहुत सारी बॉल्स लेकर आ गए, सारे बच्चों को दे दिया। अब देखते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप वो समझा देंगे, अगर कोई 2-3 बच्चे अच्छे होंगे वो कह सकते हैं दिस इज़ अ बॉल और ये सारा कुछ, तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे गेम्स होते हैं, आपने येलो बॉल लिया, पिंक लिया, ग्रीन लिया, सब बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस छोटे वाले यू कट द कलर स्ट्रिक्स, आपने छोटे स्ट्रिप कलर करे, तो ये आपने उनको दे दी। कैन यू मैच द कलर, कैन यू मैच द कलर विद द बॉल। वो बच्चे जो है वो स्ट्रिप लेके भागेंगे, चाहे आप सामने रख दें, चाहे वो येलो देखेंगे तो वो जो है उसको मैच कर लेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक उनकी एक्टिविटी भी हो गई और आपको। ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं। किसकी, आप उसको वोकैबुलरी भी दे रहे हैं और हर चीज़ की आप इनडायरेक्ट तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पर आएंगे कि जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो गया और ये कार्ड्स के थ्रू हो गया, स्टोरीज़ के थ्रू हो गया। नाउ अब हमें चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि किस चीज़ से क्या स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास साउंड्स होते हैं, वो हम बहुत सारे साउंड्स जो हैं इस तरह से लेके बच्चों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप बड़े कर सकते हैं, आप चाहें सबसे पहले का देंगे, क्योंकि मॉन्टेसरी के अंदर हम का से ही शुरू करते हैं। वाई वी स्टार्ट फ्रॉम का से क्यों देते हैं हम बताएं, किसी को है नहीं आइडिया? फॉर्मेशन सिंपल होती है, फिर उसके बाद कौन सा साउंड देंगे। अब हमारे बच्चा जो है इनडायरेक्ट में थोड़ा सा रेडी हो गया, हमने उसको बुक्स दे दिया। बिसाइड ऑफ ऑल दिस थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने उसको सर्कल बनवाया, सर्कल बहुत दफ़ा बनवाया, उसको बोर्ड दिया, उससे कहा कैन यू मेक अ सर्कल, तो वो उसको ऐसे वाइट बोर्ड के ऊपर सर्कल बनवाया। सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल वे बेस्ड ऑन द कर्व लाइन, सर्कल की लाइंस क्या होती है, कर्व लाइन होती है। तो उसको ऑलरेडी उसकी क्या हुई, फाइन मोटर्स स्किल की प्रैक्टिस हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल जो हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये हम किसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, फाइन मोटर। यू नो दीज आर कॉल्ड फाइन मोटर्स। ये रिस्ट की मूवमेंट और फिंगर्स की मूवमेंट क्या है, फाइन मोटर्स। और ये जो हमारे हाथ और टांगे हैं और जो हम बच्चे भागते हैं वो क्या है, लार्ज मोटर स्किल्स। जब बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे तो क्या होगा, उनकी किस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, लार्ज मोटर की, उसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो विद द राइटिंग स्किल्स। हम राइटिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं आज, तो हम उसको ही फोकस करेंगे, ठीक है। आप में से कोई ये बताएं, और फाइन मोटर स्किल्स की और भी होती हैं, क्योंकि हम मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट में तो खाली हम बच्चों को राइटिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम उसको इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, और वो किस पर बेस करती हैं, होम एक्टिविटीज़ पर बेस करती हैं। होम एक्टिविटीज़ जैसे घर के काम होते हैं छोटे छोटे, वॉशिंग अ टेबल, डस्टिंग अ टेबल, स्क्वीजिंग अ नैपकिन, फोल्डिंग नैपकिन, रोलिंग अ मैट, अनफोल्डिंग अ मैट, व्हाटएवर, जो भी छोटे छोटे वर्क होते हैं और जिनका रिज़ल्ट फ़ौरन आए और जिसके अंदर बार बार मूवमेंट जो है वो वाली अगेन प्रैक्टिस हो, तो वो क्या होती है, वो भी आपके फाइन मोटर्स को डेवलप करने में यूज़फुल होती हैं। जैसे आपने बच्चे के लिए एक टाइम पीरियड बना लिया, सुबह का सर्कल ले लिया, ज़हनी तौर पे उसको तैयार कर लिया, अब आपने उसका मटेरियल वर्क स्टार्ट कर दिया। उस मटेरियल वर्क के अंदर आपने देखा कि वो जो है मॉन्टेसरी का टाइम है, उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख ली जो प्रैक्टिकल लाइफ से मिलती हैं, और क्योंकि बहुत सारे मॉन्टेसरीज़ में यही कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें हैं, तो लेकिन इन चीज़ों की तैयारी में आपको कौन से 3 एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। वो एलिमेंट्स क्या हैं, एक तो वो सिंपल हो,
एक उसका रिज़ल्ट फ़ौरन आए और दूसरे उसके अंदर जो भी मूवमेंट हो वो अगेन हो। वाई बिकॉज वी आर गोइंग टू डू फॉर द प्रैक्टिस। हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, हमें वो चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड यू नो द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम उसको ऊपर नीचे करवाना है हमें, तो हमें स्ट्रोक्स करवाना होगा, कलरिंग करानी है तो हमें जो है उसको ऊपर नीचे स्ट्रोक अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कराना होगा। और जो है हमें जो है उसकी डॉट टू डॉट पे ट्रेस करना होगा, तो हमको बार बार डॉट टू डॉट डॉट टू डॉट डॉट टू डॉट गो देयर डॉट टू डॉट यू हैव टू से। तो आपको क्या करना है, बच्चे के साथ बोलना ही बोलना है, ठीक है। ये नहीं मुँह बंद करके बैठे कर लो, क्या हो गया, मूड ऑफ, ऐसे तो बेकार है। फिर तो आप ऐसा करें कहीं और ही चले जाए, मॉन्टेसरी में मत जाए, ठीक है। ये मेरा आपको एडवाइस है कि आप फिर इस तरह अगर पेशेंटली और हंसी मजाक करते हुए बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और घर से थके हारे आ जाएँ तो बेकार है। आपको आप ऐसे करें किसी पे हॉस्पिटल वगैरह की जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह होती है ना, वो काफ़ी थकी हुई होती है ना वहाँ तो, इसलिए अगर आप इतने थके हुए मूड में बच्चे से कहेंगे लिखो लिखो, नहीं, आप उसको बोलते रहें। आपको क्या बनना है, हाँ, लाउड स्पीकर, लाउड नहीं, आप प्यार से पढ़ाना। लाउड तो बिल्कुल ही नहीं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यार से स्वीट आवाज़ में बात करें, ठीक है ना। स्वीट आवाज़ जो होती है वो खुद ब खुद ही बच्चों को खींच लेती है ना। हमें कोई वो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट टीचर थोड़ी बनने, हम भी याद है मॉन्टेसरियन। जब भी आप कोई वर्कशॉप लेंगे, अर्ली चाइल्ड का लेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, वी आर मॉन्टेसरियन। हम तो बच्चों के साथ काम करते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमारे दिल में लव नहीं होगा, बच्चों की केयर नहीं होगी, तो हमारे लिए डिग्रीज़ वगैरह सर्टिफिकेट्स बेकार है। वाई डिड यू गैदर हियर, आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? आप लोग माशाल्लाह सब लोग अच्छा पढ़े हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं बच्चों के लिए मोहब्बत में गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सैटरडे भी लगा रहे हैं। वाई? बिकॉज यू वांट टू पॉलिश योर स्किल्स एज वेल। तो ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है बच्चों से, तो इसको जो है वो आप फैलाएं, ठीक है, और इसको और जगह पे पेनिट्रेट करें और ऐसा कोशिश करें, ऐसा सीख के जाएं कि जो लोग नहीं आए उनको आप डिलीवर कर सकें, ठीक है ना, ताकि आपको उनको भी पता चले कि आप जहाँ पे भी गए वहाँ से कोई अच्छी चीज़ लर्न करके आए। अब मैसेज को वायरल करें, ठीक है। ये मत कहें कि यहीं आओ, आप वहाँ से सीख कर जाएँ और फैलाएँ इसको, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपने लर्न किया। अगर आपने लर्न किया, आपने अपने अंदर डाला और आपने कहीं और अप्लाई किया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। तो बच्चों की हर एक्टिविटी के साथ आपको बहुत बोलना है और इसके पीछे आपका क्या फोकस है, यू हैव टू गिव द वर्ड्स, आपको उनको वर्ड्स देने, ठीक है। ये और उर्दू में भी देते हैं, लेकिन क्योंकि नर्सरी और मॉन्टेसरी क्लासेस के अंदर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस का भी प्रेशर होता है, तो आगे जाके कोशिश यही करें कि उनको शुरू से ही जो डायरेक्शन दें तो उनको बताएं, ओके। तो अब ये जो आपने ये देंगे, सर्कल्स बनवाएंगे, बार बार सर्कल बनवाएंगे, तो आप कहें ओ गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड है, तो उसको सहन में आ गया राउंड बनाना, ठीक है। अब से इल बनाना है तो आपने स्ट्रेट लाइन उससे बहुत दफ़ा बनवाई, ठीक है। तो आपने उसके लिए सैंड पेपर एक्टिविटी रख ली, तो उसमें स्ट्रेट लाइन बना रहे, तो आप पीछे खड़े हो गई 4 बच्चों को लेके, गो डाउन एंड डाउन डाउन एंड डाउन डाउन एंड डाउन डाउन एंड डाउन डाउन एंड डाउन, ठीक है। गो अप, गो स्ट्रेट, गो अपवर्ड्स, गो अपवर्ड्स, गो अपवर्ड्स, गो राउंड एंड राउंड, गो कर्व, गो कर्व, गेट कर्व, ये क्या बन रहा है, का बन रहा है। और जो है वो क्या बन रहा है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसको ये क्या होगा कि ये जो है ओ बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरह आपने करना। नहीं, करेक्ट एज तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मम्मी घर में प्रैक्टिस कराती हैं। वैसे कोशिश यही करें कि अब जैसे 2.5 के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की फ़ीस वगैरह दी है, तो आप उसको का, इल, ओ वगैरह इस तरह बनाएं।
इसके साथ आपने इनडायरेक्टली प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपने स्टोरीज़ वगैरह करानी है, राइम्स करानी है। राइम्स में भी आप कैसे राइम्स कराएंगे, जैसे अगर आपने पार्ट्स ऑफ अ ट्री कराया है तो आप पार्ट्स ऑफ अ ट्री जो है वो अच्छे से याद करेंगी, खुद एक ट्री बन जाएंगी, बच्चे बन जाएंगे ट्री, और उसके अंदर आप जो है कोई अच्छी सी राइम याद करेंगी। तो उनको बता दिया जैसे पार्ट ऑफ अ ट्री है, ये वाली स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्हेन मिस उरूज विल टेक द उर्दू क्लास, at that time I will write here your strategies as well. You don't get worry about that कि हमारा कुछ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो I am giving you that verbal definitions and practices as well. Afterward when Miss Uruj will take the class, उर्दू की क्लास मिस लेंगी तो मैं यहाँ पर आपके लिख दूँगी, then you people can copy down it. Okay? तो आप परेशान ना हो कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको छूट जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने बताया आपको कि इंडायरेक्ट आपने तैयारी करा ली बच्चे को, अब आप उसको स्टोरीज़ पे ले आई, फिर ट्रांसक्रिप्शन पे ले आई, फिर 3 पीरियड लेसन इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें आप नंबरिंग के थ्रू भी करा सकते हैं, वो नंबर भी आप 3 पीरियड लेसन के थ्रू कराएं, और उर्दू भी करा सकते हैं। ये क्या है, अली बे, ये आपका अभी वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें आप कि आपको इसको इस तरीके से कराना। ओके, अब हमें क्या है, हम का, इल और औ जो है आप कह रही हैं ना कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो हम करा सकते हैं, तो वो आप इस तरीके से करा सकते हैं। ये आप बार बार पहले सैंड पेपर पे कराएंगी, फिर सैंड पेपर लेटर पे कराएंगी, और अगर आप चाहें तो एक ट्रे होती है या सैंड ट्रे होती है या राइस की ट्रे होती है, उसमें आप करा सकती है, और उसमें बच्चों से फिंगर लेके बार बार का लिखवाएं, इल लिखवाएं। लेकिन हर बार क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड मूव दिस थिंग हिज फिंगर ऑन दिस, तो आप क्या करेंगी, यू हैव टू से, because when he will working with the sand, at that time he is using his mind and the hand, so at that time you will give the vocabulary. Oh, this is sand. Today we are going to work with sand. Today we are going to have a sand activity. We are going to do the sand activity. This is a sand area. This is a sand area. दिस इज़ एक्टिविटी, लेट्स वी स्टार्ट। अब ये आपके अपने माइंड में एज ए डायरेक्टर्स, आपके अपने माइंड में आप उसको नंबर का दे रही हैं, या का, इल, और दे रही हैं, साउंड्स दे रही हैं, या क्या दे रही हैं, ठीक है। तो आप उसे 1 भी करा सकती हैं और 2 भी करा सकती हैं। तो जब आप 2 देंगी सेंस में, तो आप क्या बोलेंगी, गो अराउंड sitting down, this is 2, put your finger on this, then go around and sitting down। अब ये इतनी दफ़ा उसने कर लिया है यहाँ सैंड में, तो क्या है, उसको याद हो गया। When he will come on the paper, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको फिर आपको ज़रा परेशानी होगी कि बच्चे को मैं लिखवाऊँ कैसे। बार बार इन द एयर भी आप ऐसे कर सकते, गो राउंड एंड सिटिंग डाउन, गो राउंड एंड राउंड, गो राउंड एंड राउंड। तो क्या है, तो बच्चे का थोड़ा सा असेसमेंट भी हो जाएगा, उसका इमेजिनेशन भी अच्छा होगा, और उसमें भी आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं। जैसे आप कह सकती हैं, वेयर आई एम गोइंग, ऐसे करके, आई एम गोइंग टू अप स्टेयर, ऐसे करें बच्चों को सिखाने के लिए, खुश करने के लिए। आई एम गोइंग टू अप स्टेयर, नो आई एम गोइंग टू डाउन स्टेयर, ऐसे करें, ठीक है। इस तरह क्या है, ये फिंगर प्ले है, इसमें आप बच्चों को एकदम से उनकी आइज़ वगैरह जो है वो खुल जाएंगी, और तो खुद भी कोशिश करेंगे। अगर वो इन पिंसर्स को यूज़ कर लें, तो इसका क्या मतलब है, यू हैव अचीव्ड योर गोल, आपने अपना गोल को क्या किया, अचीव कर लिया, बिकॉज यू हैव अ गोल टू गिव हिम द स्किल एंड ब्रश देयर फाइन मोटर स्किल। और ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल। जो भी काम रिटिन का होता है, कलरिंग का होता है और ट्रेसिंग का होता है, ये कौन सा है, ये गो थ्रू करता है बच्चा किसकी तरफ, राइटिंग की तरफ जा रहा है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे स्टेप्स, ठीक है। पहले हम उन्हें सैंड एरिया में देते हैं, फिंगर इन द एयर देते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, वो बताते हैं, ऐसे कर लें, ये करें।
हाँ फिर ये करें, फिर ये करते हैं, तो इसी को खोल के नीचे ठीक है। तो आप ये करें, बार बार करें और बच्चों को बताएं और ख़ुद भी अपना माइंड यूज़ करें। आप इसमें डोंट गो विद द, आप कोई ऐसे उस पर मत जाएं कि मैंने यही करना है, बच्चे यही करेंगे। आप अपना माइंड यूज़ करें। आप क्या हैं, डायरेक्ट्रेस हैं और आप एक टीचर हैं मॉन्टेसरी की, तो आपको क्या करने हैं, अपनी ब्रश करनी है अपनी स्किल्स और अपना माइंड भी यूज़ करना है, ठीक है। उनके सेंसेस को पॉलिश करना है, अपने सेंसेस को बढ़ा के। जब आपके सेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे तभी तो बच्चे के सेंसेस को आप पॉलिश करेंगे ना। आपका गोल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करना, उसको ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना, बैलेंस पर्सनैलिटी के अंदर उसकी हेल्प करना। कभी भी आपका काम ये नहीं है कि आप जो है करेक्ट कर रही हैं चाइल्ड को और आप जो है ना नॉलेज दे रही हैं चाइल्ड को, नहीं, आप क्या कर रही हैं, उसकी हेल्प कर रही हैं। क्यों, कि वो अपना काम खुद से करे, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर आप इस पे साउंड्स पे आ जाएंगे। आप किस पे आएंगे, साउंड्स पे आएंगे। आप यहाँ पे ऑलरेडी साउंड्स पे आ चुके हैं। इल का ओ, इल का और ओ हम इसलिए देते हैं कि दीज लेटर्स जो होते हैं, एक तो ये आसान होते हैं, ऊपर से हर अल्फ़ाबेट के अंदर इन्हीं की मदद की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप डा बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, जैसे ये है डा है, तो अगर आपने इसको का बनाया और फिर तो का उसको आता है बनाना, आपने क्या किया, उसकी मूवमेंट कम कर दी ना, तो आपने उसको ये सिखा दिया। फिर इल आपने इंडिविजुअली सिखा दिया उसको, तो दो चीज़ें आपने उसको सिखा दी। व्हेन यू मिक्स द थिंग्स, जब आपने इनको मिक्स किया, इट विल बी ईजी फॉर हिम, तो आपने उसको आसान कर दिया। जैसे बच्चे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी पहले कैरिंग अ चेयर होता है, खाली वो कैरिंग अ ट्रे होता है, तो वो एक ट्रे लेकर आया, उसने उठाया, गेट मी अ पेपर, उसने पेपर दे दिया। तो ये क्या है, बोथ हैंड आर यूजिंग ना, और वो आपकी सुन भी रहा है। इफ़ ही लिसन एंड ही स्टार्ट टू फॉलो यू, इट मीन ही इज़ ऑन द वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन। वो किस पर आ गया, नॉर्मलाइजेशन पर आ गया। नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड जो है वो एबनॉर्मल था तो अब नॉर्मल हो गया, नो नो। इसका मतलब क्या है कि ही इज़ रेडी टू लिसन, ही इज़ रेडी टू फॉलो, ही इज़ रेडी टू गेट फॉरवर्ड। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर अपने उसमें करना है। जैसे मिस आप बताएं, आ गया, हमने उनको राइटिंग के लिए हाथ रेडी हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ ने उसकी हेल्प कर दी, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस भी तैयार हो चुकी है। तो क्या होगा, अब हम उसको फर्दर लेके चलेंगे। अब जब आपने उसको बेसिक मूवमेंट दे दी है तो अब आप उसको ऑर्डर में भी ले आएंगी। इल ओ का हा दे दिया, अब हम उसको ऑर्डर में ले आएंगे। जहन में रखें कि जब आप उसको ऑर्डर में लाएंगी तो आप क्या करेंगी, उसको 3 लेटर वर्ड्स के ऊपर भी ला सकती हैं फोनेटिक में, सही है। सब कहेंगे या 2 नहीं 3, क्योंकि 2 का कोई मतलब नहीं होता, 2 लेटर्स का जो होता है वो कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आप 2 लेटर्स वर्ड में देंगे, एट बोल रहे हैं ना, इसका कोई वर्ड का मतलब है नहीं। लेकिन अगर आप क एट कैट बोलेंगे तो का आप पहले करा चुके हैं, ए भी करा चुके हैं और टा भी करा चुके हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा चाइल्ड का तो आपको पता होना चाहिए कुछ वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट जिनसे 3 लेटर वर्ड्स बन सके, उनसे आपको फोनेटिक आप 2 लेटर वर्ड से पहले इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, अगर आपको लगता है चाइल्ड इज़ एबल टू राइट तो आप राइट में भी दे सकते हैं, और इफ़ यू फील दैट द चाइल्ड नीड्स मोर एफर्ट्स तो फिर आप उसको और प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 लेटर वर्ड्स जो हैं वो पहले देते हैं 2 लेटर वर्ड्स से पहले, क्योंकि 2 लेटर वर्ड्स का अपना कोई मतलब नहीं होता। जैसे आई पी इप हो गया, इप हो गया, और ओ एन ऑन है, लेकिन ओ एन ऑन जो है वो फोनेटिक नहीं है, वो क्या है, पजल वर्ड है, क्योंकि उसमें ओ एन ऑन कह रहे हैं हम, ऑन नहीं कह रहे हम।
और एट भी जो वर्ड तो बन रहा है एट, बट ये क्या है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ एट, ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वर्ड. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू गिव द 3 letter words. 3 letter words के लिए you have to introduce them in you keep in your mind the record of the child that you have to give them some vowels with the consonant. vowels के साथ consonant देंगे ताकि आपके वो phonetic words आराम से बना सके. जैसे अगर आपने उसको ए भी दे दिया, टा भी दे दिया और का भी दे दिया, if the child knows कि ये क्या है, तो आप इसको आप ये क्या है, आपने इसको हॉट है, ये सही है, आपने इसको क्या दिया हुआ है, का भी दिया, हा भी दिया हुआ है चाइल्ड को, औ भी दिया हुआ है, ट भी दिया हुआ है. तो यू कैन आस्क स्टूडेंट व्हाट इज दिस, बच्चा चकअप भी कह सकता है, बट यू कैन से हॉट, इट्स अ हॉट. यू कैन सी स्मोक, यू कैन सी स्मोक, इट मीन्स इट्स वार्म, इट्स वार्म. तो आप क्या बोलोगे, इट्स वार्म, इट मीन्स इट्स हॉट, इट्स हॉट. आप पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने उसको पढ़ाना है. अभी हॉट, इट्स हॉट, तो आप कहेंगे कैन यू राइट हॉट, कैन यू राइट हॉट. तो इसके लिए मॉन्टेसरी के अंदर डायरेक्ट अगर आप लोग कमर्शियल स्कूल से हैं तो आप जो हैं किस पे जा सकते हैं, राइटिंग पे जा सकते हैं. और अगर आपको लग रहा है मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी लिख नहीं पा रहा, तो उसको क्या करेंगे हम, मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स देंगे. मॉन्टेसरी में मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स बच्चों को इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के दौरान देते हैं. यहाँ पे अगर हॉट का है तो हॉट की कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है. अब इसमें तो पानी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ये जैसे ये क्या है, लिड, लिड. कैसे कैप भी, कैसे कैप कह लेते हैं क, तो हम क्या करेंगे, दिस इज कैप, क, इट बिगिंस विथ क, इट बिगिंस विथ क. आपने क्या किया, इसमें से का ढूंढा, इट बिगिंस विथ क, ठीक है. क, कैप, क, ए, व्हाट कम्स आफ्टर क, ए. अभी आप बच्चे को क्या बोल रही हैं, आप फर्स्ट पीरियड लेसन के थ्रू पढ़ा रही हैं, तो आप बच्चे से पूछेंगी नहीं, बल्कि आप खुद ही से बनाएं. क, ए, हाँ ए. कैप, क, ए, प. उसके सामने प्रिटेंड करना है कि एनालिसिस करना है वर्ड का. एनालिसिस मतलब हर चीज़ अलग अलग सुनी जाए, और आपको इंट्रोड्यूस बच्चे को फोनेटिक करना है. फोनेटिक की एक क्वालिटी होती है कि वाई फोनेटिक, फोनेटिक की ये क्वालिटी होती है कि फोनेटिक में हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग सुनाया जाता है. कैप, 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 प, द प इज़ द लास्ट, ठीक है. इस तरह से आपने उसको, क्योंकि उसका हाथ इज़ नॉट रेडी बट द माइंड इज़ रेडी, क्योंकि आपने उसको इनडायरेक्ट किया हुआ है, आपको पता है बच्चा अभी इस काबिल नहीं है, तो आप उसकी साथ साथ तैयारियाँ करा रही हैं, उसको डॉट टू डॉट दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, बट द ब्रेन इज़ रेडी कि वो एनालिसिस कर रहा है, वर्ड्स को सीख रहा है. और वर्ड्स को सीखने में आप इसीलिए उसको फोनेटिक वर्ड दे रही हैं क्योंकि वो अलग अलग साउंड करा चुकी हैं. आप का दे चुकी हैं, ए दे चुकी हैं, प दे चुकी हैं, विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ द वोकेबलरी बैंक, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैश कार्ड, आप सब दे चुकी हैं. आप डायरेक्टर से आपको पता है बच्चे का रिकॉर्ड ये. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर, नाउ वी कम ऑन द राइटिंग एंड द रीडिंग एज वेल. अब हमें क्या टाइम है, हम इन दोनों को इमर्ज कर रहे हैं, तो हमने ये वाला दिया और ये दिया, ठीक है. क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे के हैंड्स जो हैं दे आर नॉट रेडी. अब इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख लिए, कप रख लिया, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे, टैग है. अब बच्चे को भी करना आ सकता है, खुद भी करेंगे. टैग, प, प, इट बिगिंस विथ प, इट बिगिंस विथ प. प, ग, प, ग, प, ग, ओ, प, ग,
पोएग, पोएग, पोएग। कैन यू रीड फास्टर, कैन यू रीड फास्टर? पोएगा। चाइल्ड ने तो इंडिविजुअली देखा हुआ है ना, तो आई विल टेल हिम लेट मी ट्राई टू रीड फास्ट। पोएगा। Child will also repeat after me. Then he will say पोएगा, पोएगा. I say can you read faster? Can you read faster? पोएगा, 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 पोएगा. पैक. एकदम से क्या होगा, और एकदम से उसके मुंह से पूरा पैक बन जाएगा. तो इसका क्या मतलब है, अलग अलग साउंड मिलकर एक वर्ड बन गए. That's why we are giving this phonetic word. Okay? आप कह रहे थे ना 2 letter word. This is the logic behind to giving the phonetic word. जी जी, कोई बात नहीं. देखिए स्कूल्स के ना हम लोग खिलाफ नहीं. स्कूल्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो आप लोगों को जॉब देते हैं, आप लोगों को सैलरी देते हैं. वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैम, बट ये कि सही तरीका सबको आना चाहिए. आफ्टरवर्ड इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह. अब मैं तो वर्कशॉप में स्कूलों के हिसाब से नहीं पढ़ाऊँगी ना, मुझे तो आप लोगों को एक सही बात बतानी. ठीक है, तो वो आप देख लें. अगर आप उसे अप्लाई करें और अपने एडमिन को कन्विंस कर सकें, इट्स वेरी नाइस कि आप एक अच्छा तरीका लेकर जाएँ ना. आप गलत उसमें चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना ही पड़ता है. अच्छा, अब आपको ये तो इस तरह करा दिया, लेकिन हर जगह ये नहीं होता, तो अब आप इसको कॉपी पे भी करा सकती हैं. कॉपी पे एनालिसिस कराना तो मना नहीं होता स्कूलों में. हाँ, तो ये भी तो समझिए ये ऑब्जेक्ट है. आफ्टरवर्ड इसका सेकंड वो, जी हाँ, आफ्टरवर्ड इसका क्या आ जाएगा सेकंड वो, कि यहाँ पर पिक्चर कार्ड रख देंगे. ठीक है, इसका जो होता है ये तो रियल ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पिक्चर कार्ड रख देंगे. अब पिक्चर कार्ड में और ज़्यादा आसानी होती है तो वो कर लेंगे. तो बाज़ औक़ात तो ये भी होता है, रीडिंग कार्ड भी बने हुए होते हैं और पिक्चर कार्ड भी बने हुए होते हैं. पिक्चर कार्ड बना हुआ है और रीडिंग कार्ड भी बना है, दोनों को भी मैच करना है, ये भी एक एक्टिविटी होती है. अब आप कॉपी का कह रही हैं, कॉपी का कह रही हैं, तो आप इसके अंदर आप एक लाइन बना दें, लेकिन आपको देना क्या है, फोनेटिक वर्ड ही देना है. फोनेटिक वर्ड ही देना है. कब बना दें आप, जो है वो हेट बना दें, कुछ भी बना दें, जो आपका स्कूल बोले वो बनाएं. ठीक है, आइस नहीं बना सकते क्योंकि आइस जो होता है वो फोनेटिक वर्ड नहीं है. ठीक है, फोनेटिक वर्ड वो होता है जिसमें हर चीज़ को बच्चा एनालिसिस करके पढ़ाए. जब आप साउंड और फोनेटिक पढ़ते हैं तो फिर आपको उसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फोनेटिक वर्ड्स जो होते हैं, जब आप साउंड दे रहे हैं तो आप फोनेटिक वर्ड देंगे पहले, और जब आप फोनोग्राम्स पे आ गए यानी ब्लैंक्स पर आ गए फिर आप पजल वर्ड दे सकते हैं. ठीक है, अब जैसे आपने ये करा दिया, आपने साउंड दिया, तो आप जो है फोनेटिक वर्ड देंगे. अब उस फोनेटिक वर्ड जब उससे बहुत अच्छे से करने आ गए, अब आप उसको फोनोग्राम्स दे सकते हैं. फोनोग्राम्स क्या होते हैं, व्हेन वी राइट टू, अभी हम उसको फोनोग्राम्स देंगे, ताकि फिर जैसे ये बीच में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे कूल, रूम, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उन्हें, बच्चा तो शुरू से फोनेटिक पढ़ रहा है, साउंड्स पढ़ रहा है, तो अचानक हम उसको कैसे कूल दे दें. वो तो कहेगा का, ओ, ल, कॉल, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही तैयारी कराई हुई है. लेकिन अब हम उसको एक तरीका बताएंगे. अब हम उसको बोलेंगे कि या टुडे, ये देखिए हम आपको एक नए तरीके से भी काम करते हैं. जब आपने देख लिया फोनेटिक कर रहा था, वो कर लिया, अब हमारा उसको है और हम फर्दर जाएंगे. तो फर्दर में ज़ाहिर बुक्स के अंदर तो डिफरेंट वर्ड होते हैं, सब फोनेटिक की बुक्स तो नहीं होती. तो अब हम उसको फोनोग्राम्स जो हैं वो बताएंगे. फोनोग्राम्स में जैसे अगर आपको बहुत से स्कूल पहले ओ कराते हैं, आप उसको बोलेंगे ये पढ़ें, तो वो कहेंगे, उन्हें तो पढ़ना आता है ना, वो कहेंगे का, ओ, ल, कॉल. आप कहेंगे
मैडम अगर आ गई तो कहेंगे आपने इसे ये पढ़ा है, तो आप क्या करें, आप उसको वक्त से पहले ही बताएंगी कि ये देखिए टुडे वी आर गोइंग टू रीड, दिस कॉल्ड का, ओ, बट when we write two or together they make a new sound, it's called oo, it's called oo। इस तरह बताएं, क्योंकि हम मॉन्टेसरी में हमें हर चीज़ एक्शन के साथ करनी है, तो हम कहेंगे when we write two or together and we make them write together they make cool, they make the sound of oo, they make the sound of oo। so आइंदा से हम इसको क्या पढ़ेंगे, when we write them together we will call them ऊ, का ऊ ल, कूल, का ऊ ल, कूल। ये क्या है, ये एक स्पीडी रीडिंग है, क्योंकि बच्चों को अलग अलग से पढ़ाने के बजाय COOL कूल के बजाय क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को, का ऊ ल कूल, का ऊ ल कूल। आपने बता दिया कि व्हेन वी राइट टू और टुगेदर दे मेक अ साउंड ऑफ ऊ। इस तरह से उसको बहुत बताएं, फिर उसके लिए एक रीडिंग कार्ड बनाएं, उस रीडिंग कार्ड को जगह जगह लगाएं और फिर उसको एक पैराग्राफ दें आगे आगे, ताकि आप उसको जब हर तरह के ऊ वर्ड उसको कहें, फाइंड द ऊ वर्ड। ये एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को मेमोराइज कराने के लिए, एक बार कॉपी के पेज पर देने से कुछ नहीं होता। इफ़ यू विल गिव दिस सजेशंस टू योर एडमिन एज वेल दे विल लाइक ऑल्सो, और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द एडमिन यू हैव टू यूज़ दिस थिंग्स। ओके, तो ऊ दे दिया, अब आपको आगे बढ़े। अब इसका क्या है एडवांस, पहले तो आपने इसको अलग से समझा दिया, हमें एक कॉपी में देना है, कॉपी में भी आप इसको ऐसे देंगी, मगर ये 2 लेटर्स किस में लिखेंगी, डिफरेंट कलर्स। क्यों लिखेंगी, ताकि आप इसको प्रोमिनेट करेंगी। और यहाँ पे लिखेंगी ऊ, मैंने देखा बहुत से स्कूलों में लिखते हैं ऊ वर्ड्स, ऊ वर्ड नहीं होते, ऊ साउंड वर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी साउंड ऊ निकल रही है ना, तो इसलिए ये ऊ वर्ड थोड़ी है, ये ऊ साउंड वर्ड है, यानी ऊ की साउंड वाले वर्ड। समझ आ गया। इसी तरीके से जब आप ई लिखेंगी, ये भी होता है ना, तो इसे कहेंगे फील, सीट, तो ये भी क्या होगा, आप इसको कहेंगी टुडे वी विल गो टुगेदर, व्हेन वी राइट टू ई टुगेदर दे मेक अ साउंड ई, व्हेन वी राइट टू ई टुगेदर दे मेक अ साउंड ई। सही है, आप इस तरह बोलेंगे। एंड वी हैव टू स्ट्रेच द वर्ड ई, वी विल नॉट से एह, when we write two together it make a sound of e, it make a sound of e because they keep a bond between them। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया और इनकी एक नई साउंड बन गई है, दे आर बी अ फ्रेंड। मैंने बहुत से स्कूल्स जो हैं कभी कभी कहते हैं बच्चों को बताने के लिए कि तो फ्रेंड हैं ये हैं, तो इट्स ओके कह सकते हैं, मगर क्या कहेंगे, जब ये 2 फ्रेंड मिल गए हैं तो इनकी साउंड बदल गई है और अब इन्हें ई बोले। लेकिन ये एक नॉन प्रैक्टिकल बात है, हमेशा बच्चों को सच बात बताएं, रूल्स के मुताबिक चलाएं। ये कॉन्वर्सेशन, एनिमल्स का कॉन्वर्सेशन, उनका आलू का कॉन्वर्सेशन, सब्जियों का, नो, इट इज़ नॉन प्रैक्टिकल। तो हमेशा जो है सही बात बताएं। तो अगर आप उनको एक बार ये बता देंगी कि जो है ये व्हेन वी राइट टू एह टुगेदर एंड इट मेक अ न्यू साउंड, तो इट इज़ अ ई, इट्स कॉल्ड ई, सी ई साउंड वर्ड। सो लेट्स वी स्टार्ट ई साउंड वर्ड्स। तो इस तरह से आपके लिए भी लाइफ आसान हो जाएगी और उनके लिए भी आसान। ठीक है, ये क्या है, ये जो है फोनोग्राम्स होते हैं, आगे जाएंगे तो आप इनको और हो क्या ये हम लोग इसको करते हैं। फिर क्या करते हैं, आप वो रीडिंग कार्ड बनाएं, स्टोरी बुक बनाएं, बच्चों से एक्टिविटी करवाएं कि इस तरीके से ये ढूंढें, वो ढूंढें, और उसमें से वो एक पैराग्राफ खुद से बनाए डायरेक्टर्स, और उसमें से कहेंगे फाइंड आउट द ऊ साउंड वर्ड, ई साउंड वर्ड। तो फिर उसके बाद आगे फर्दर जाएंगे, द वर्ड होते हैं और फ वर्ड होते हैं। हर बार यही एक रीज़न दें, व्हेन वी राइट प एंड ह टुगेदर दे मेक अ न्यू साउंड, इट्स फ। ठीक है, इस तरह से आप करें। ये तो आप लोगों का हो गया फोनेटिक का। और इसके बाद आप स्टोरी, राइम्स, एवरीथिंग आप यू कैन सिंग अ सॉन्ग। अगर आप पार्ट्स ऑफ अ ट्री भी देना चाह रहे हैं तो आप उसको भी राइम में दें। एक बार जैसे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ ट्री बन गया है, या ये जिस तरह का ये बोर्ड बना हुआ है, इसमें आपने सीजन्स शो किए हुए हैं।
तो आप अपने सीजन्स के लिए भी बच्चों को बता सकते हैं। अब आपको ये बताना है सीजन्स जो है वो कोई अच्छी सी राइम्स भी पढ़ा सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम जितना कम हो क्लास में उतना ही अच्छा है। तो उनको ये अप्रिसिएट ना करें कि वो जो है उस पर देखें। हाँ, आप लर्न कर लें और विदाउट म्यूज़िक उनको दें ताकि उनको एक रियल कॉन्सेप्ट जाए। ठीक है, अब जैसे ये है 4 मौसम अगर आपने दिखाए तो आप कह सकते हैं ये कह सकते हैं 1 2 3 4 सीजन्स आर 4 समर विंटर ऑटम स्प्रिंग 1 2 3 4 मौसम है 4 गर्मी सर्दी खिज़ां बहार। आप चाहें आप इसको तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, समर इज़ हॉट विंटर इज़ कोल्ड, ये अपनी तरफ से बना सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द डायरेक्ट्रेस IQ, ये डायरेक्ट्रेस की IQ है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से कर सकते। प्रेपोजिशंस वगैरह भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। फार्म हाउस बनाएं, इसको बनाएं, फिर इसके बाद इसके ऊपर आप लेटर्स लगा सकते हैं, बच्चे को स्लिप दें वो भी पढ़ के लगा सकते हैं, और साथ साथ आप ये सारी चीज़ें कॉपी के अंदर भी दें, जैसे कि आपके स्कूल्स के अंदर हो उसको भी पैटर्न करें, लेकिन उसको बिल्ड उसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यही करना पड़े अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते। ठीक है, इसमें पहले आप साउंड लगाएंगे, ट ट्री, ए एप्पल, ग ग्रास, सही है, र रेनबो, सही है, हो गया। अब आपको लगा स्टेज बच्चों का एडवांस हो गया, तो अब आपने क्या किया 3 लेटर वर्ड्स वाले नंबर लिख दिए और इसमें पजल वर्ड भी डाल सकते, क्योंकि साइट रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइट रीडिंग में पता चल गया बच्चों को ये क्या है, फ्रूट मार्केट है, पढ़ना सिखा दिया, ये इस तरह आ गया। आफ्टर वर्ड आप सेंटेंस भी लगा सकती हैं, एक ही है ये, लेकिन आप इसको एडवांस करती जाए। ठीक है, अभी द फ्रूट सेलर इज़ सेलिंग द फ्रूट, देयर आर सो मैनी फ्रूट्स इन हियर, इस तरह आप कर। ठीक है, होप कि आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होगी। मुझे लग रहा है आज आप लोगों को थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन इट्स गुड कि आप सब लोग बहुत उससे आएँ और अच्छा वर्क करें। अब आप लोगों को यहाँ मैं लिख दूँगी तो वो आप उतार लीजिएगा, बाकी मिस आपको बताएंगी उर्दू का। अच्छा बेटा, अभी आपको मिस फॉर्म दे रही हैं ये सबको, तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना नेम मेंशन करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, और अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप रिलेट हैं तो, और हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ हाउस वाइफ। इसको फिल करवाने का मीन्स ये है कि आपकी अटेंडेंस भी शुरू हो जाती है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे हमारे डिप्लोमाज होते हैं या वर्कशॉप्स होते हैं, तो जब भी होगा तो आपको उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईजीली। ठीक है, मिस आपको दे रही है तो